दोस्तों टाटा मोटर्स की बात करें तो स्टॉक के अंदर एक तेजी की संभावना बनने लगी है। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। मूडीज ने टाटा मोटर्स की रेटिंग को बढ़ा दिया है, साथ में टाटा मोटर्स का आईपीओ भी आने जा रहा है। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या टाटा मोटर्स में एक लंबी तेजी के साथ में यहाँ पे निवेश किया जा सकता है। क्या यह आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है, वैसा ही रिटर्न जैसा इसने कोरोना के बाद दिया लोगों को। तो इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, साथ में इसको अच्छे से एनालिस करेंगे, इसके पॉजिटिव पहलू क्या और निगेटिव पॉइंट क्या उसको समझेंगे। साथ में यहाँ पे एफआईडीआई का क्या रुझान है स्टॉक को लेकर, आगे का विजन क्या है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर। सबसे पहले अगर हम कल के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग फ्लैट हुई है 653 पर, जहाँ पे 0.0076% की गिरावट है। कह सकते हैं कि बिल्कुल फ्लैट रहा है स्टॉक। अब यहाँ पे इस स्टॉक ने लोगों को मालामाल भी किया है। 3 अप्रैल 2020 को स्टॉक की प्राइस 65 के आसपास थी, यानी जो 65 रुपये का स्टॉक था इस समय 653 के आसपास है। बहुत बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दिया स्टॉक ने, काफ़ी शानदार। अब यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, मूडीज़ ने टाटा मोटर्स की रेटिंग को अपग्रेड किया है। तो मूडीज़ ने जगुआर लैंड रोवर की रेटिंग को अपग्रेड किया है। जगुआर लैंड रोवर जो टाटा मोटर्स की सब्सिडीज कंपनी है, ग्लोबल मार्केट में काम करती है। अब देख लो कि इसकी जो रेटिंग है, इसको देखो B1 से अपग्रेड करके BA3 कर दिया गया है। इसके अलावा जगुआर लैंड रोवर की जो रेटिंग है आप देख लो कि B1 से BA3 कर दी गई है। इसके अलावा इसकी PDR रेटिंग को BA3 PD से B1 PD कर दिया गया। तो कुल मिला के यहाँ पे रेटिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी आपको। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, रेटिंग लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा देखें तो टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ आने वाला है। 22 नवंबर को खुल जाएगा आईपीओ, यानी जिस घड़ी का इंतजार था वो आ चुकी है। काफ़ी समय से इंतजार किया जा रहा था। अब टाटा मोटर्स की सबसे कंपनी टाटा टेक्नोलॉजी अपना आईपीओ लाने जा रही है। 20 साल के बाद ये पहला मौका है जब टाटा ग्रुप अपना एक आईपीओ लेके आ रही है। टाटा ग्रुप का जो आखिरी आईपीओ था 2004 में आया था TCS का, उसके बाद टाटा ग्रुप ने कोई आईपीओ नहीं लाया। टाटा टेक्नोलॉजी का आईपीओ पूरी तरह से OFS के माध्यम से होगा। आईपीओ के तहत 9.57 करोड़ इक्विटी शेयर की बिक्री होगी, जो कंपनी के कुल पेड अप शेयर कैपिटल का 23.6% है। यह शेयर टाटा मोटर्स के अल्फा TC होल्डिंग और टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड से है। अभी कंपनी में प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 76.7% है और नॉन प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 23.3% के आसपास है। आईपीओ के बाद कंपनी में प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 56.7% रह जाएगी और नॉन प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 43.3 हो जाएगी। और कंपनी ने आईपीओ के लिए ड्राफ्ट पेपर मार्च 2023 में ही सबमिट कर दिए थे। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है इस समय इस स्टॉक में दाव लगाने का, और आईपीओ में भी आप अगर अप्लाई करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलने की पूरी संभावना है। अब यहाँ पे हम इसके कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे पहला पॉइंट है वो पॉजिटिव, और वो है एनुअल रेवेन्यू, जिसमें 24.54% की ज़बरदस्त वृद्धि देखने को मिली है, जो लास्ट ईयर 350 करोड़ के आसपास था। तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। सेकंड पॉइंट भी पॉजिटिव, और वो है क्वार्टरली रेवेन्यू, जिसमें 32.05% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 106 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट देखें तो वो भी पॉजिटिव दिखाई देगा, और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 121% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है, लास्ट ईयर 2414 करोड़ के आसपास रहा है। अगला पॉइंट फिर से यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 498% की ज़बरदस्त जंप है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 3764 करोड़ के आसपास है। अगला पॉइंट फिर से आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 54.25% की शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रही है। तो इस सेक्टर के प्रदर्शन के मुकाबले इसका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव, और वो है प्राइस अर्निंग रेशियो 14.16 के आसपास है, जो लोअर देन सेक्टर पी है। जो सेक्टर का पी रेशियो वो 33.5 है। तो ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि इसका पी रेशियो काफ़ी नीचे है। अगला पॉइंट आपको नेगेटिव दिखाई देगा, और वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 2.77 है। ये हायर देन 1 है, और इसके लिए नेगेटिव पॉइंट दिखाई देगा। अगला पॉइंट फिर से नेगेटिव, वो है रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE, जो 5.32% है, लेस देन 10 है। तो यह भी इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। परंतु अगला पॉइंट आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इंक्रीज हुई है। यह इसके लिए एक पॉजिटिव पहलू है। लास्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है। अगला पॉइंट फिर से नेगेटिव, और वो है प्रमोटर शेयर होल्डिंग पैटर्न डिक्रीज हुए 0.01%। यह इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट है। एक पॉइंट और पॉजिटिव, वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 3.57 है, हायर देन 1.5 है। तो ये इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। एक पॉइंट न्यूट्रल बन रहा है, और वो है प्रमोटर के फिलहाल जो गिरवी शेयर है वो 1.82% है, काफ़ी कम अमाउंट है। अब यहाँ पे अगर हम टोटल पॉजिटिव पॉइंट गिने तो आपको 8 दिखाई देंगे, बहुत ही ज़बरदस्त। और यहाँ पे अगर आप निगेटिव पॉइंट देखें तो वो सिर्फ 3 है, और उसमें एक न्यूट्रल पॉइंट है। तो आप देखो कि जो पलड़ा भारी है वो पॉजिटिव पॉइंट का है, यानी इसके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव संभावना है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा मौका है इस लेवल पे खरीदारी करने का।
आने वाले समय में टाटा मोटर्स आपको बहुत ही शानदार रिटर्न दे सकता है। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि ईवी सेगमेंट में पूरे इंडिया में 73% का इनका मार्केट शेयर है। लगातार ईवी मॉडल लॉन्च किए जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। इसके अलावा जो व्हीकल है उनको रेटिंग भी काफ़ी अच्छी मिली है। दूसरी व्हीकल के मुकाबले देखें, दूसरी कंपनियों के मुकाबले इसकी रेटिंग, सेफ्टी रेटिंग बहुत अच्छी है और ये इसके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पे रेटिंग एजेंसियों ने इसकी रेटिंग को भी बढ़ा दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने इसकी रेटिंग को 750 रखा है और बाय के लिए कहा है। रिकमेंडेशन बाय की निकल के आ रही है। तो दूसरे तिमाही के नतीजों के बाद यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। देख सकते हो कि जो ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस है CLS है, उन्होंने इसका टारगेट 803 रुपीज़ का रखा है। इसके अलावा जेफरीज की तरफ से भी इसका टारगेट 800 रुपये के आसपास रखा गया है। वैसे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने टारगेट बहुत नीचे का रखा था 600 का, जिसको बढ़ा के 630 किया है। यानी फिलहाल अभी कोटक इक्विटीज़ का जो टारगेट है वो नीचे है। बाकी जो टारगेट देखें तो काफ़ी शानदार दिखाई दे रहे हैं। यस सिक्योरिटीज ने भी इसका 773 का टारगेट रखा है और काफ़ी शानदार टारगेट है। इसके अलावा देखें तो प्रभुदास लीलाधर की तरफ से जो टारगेट उसको बढ़ाया गया, 760 का टारगेट था उसको बढ़ा के 785 कर दिया गया है। तो चाहे ग्लोबल मार्केट के ब्रोकेज हाउस हो या फिर इंडिया के ब्रोकेज हाउस, सारे के सारे में काफ़ी बुलिश है टाटा मोटर्स को लेकर और खरीदार की सलाह दे रहे हैं। यहाँ पे इस बार रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर रहा है। अब देखो रेवेन्यू सितंबर 2022 में जहाँ पे 80,650 करोड़ के आसपास था, जो सितंबर 2023 में बढ़ के 1,06,759 करोड़ तक पहुँच गया। काफ़ी शानदार तरीके से रेवेन्यू बढ़ा है और प्रॉफिट में तो ज़बरदस्त जंप है। सितंबर 2022 में 1004 करोड़ का लॉस था, सितंबर 2023 में कंपनी को 3,783 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है और ये प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों से कंपनी लगातार लॉस में थी। 2019 में तो 28,934 करोड़ का ज़बरदस्त लॉस था। 2022 तक कंपनी को 11,235 करोड़ का लॉस हुआ था, लेकिन 2023 में कंपनी को 2,353 करोड़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ है और जल्दी ही कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त होने जा रही है। ऐसे में इसके लिए बहुत अच्छा मौका है, आप निवेश कर सकते हैं। आने वाले समय में ये स्टॉक आपको बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। यानी स्टॉक अगर आप इसको 5 साल के लिए होल्ड कर लेते तो ये आराम से आपको 1500 से 2000 का टारगेट दिखा जाए और अगर आपका नजरिया 10 साल तक का है तो ये तो 2500 तक भी जा सकता है, क्योंकि आने वाले समय कंपनी का विजन बहुत क्लियर है। कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल में अपनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। कंपनी की खुद की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगनी शुरू हो चुकी है। ऐसे में कंपनी अपनी खुद की बैटरी बनाएगी, उसका भी बेनिफिट होगा और अच्छी ड्यूरेबल बैटरी भी मिलेगी। शेयर होल्डिंग बढ़ने देगा, प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। 46.39% होल्डिंग थी जून में, फिलहाल 46.38% की होल्डिंग है। 1.82% के शेयर गिर रही है, कोई बड़ी अमाउंट नहीं है ये। एफआई का इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है। 15.34% होल्डिंग थी मार्च में, जून में 17.72% हुई, फिलहाल 18.40% होल्डिंग है। एफआई लगातार इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। डीआई की होल्डिंग कुछ ट्रिम हुई है। 17.56% होल्डिंग थी मार्च में, 17.34 हुई जून में, फिलहाल 17.28% की होल्डिंग है। लेकिन काफ़ी अच्छा निवेश इस समय डीआई का भी बना हुआ है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग भी ज़बरदस्त बढ़ी है। 8.98% की होल्डिंग थी मार्च में, जून में 8.69 हुई, फिलहाल 9.82% की होल्डिंग है। तो म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी की है। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे घटी है। 20.71% की होल्डिंग थी मार्च में, जो इस समय 17.94% के आसपास आ गई है। अब आप देख ही सकते इस स्टॉक के अंदर जनरल पब्लिक से ज़्यादा एफआई का निवेश है। यानी एफआई इस स्टॉक पे पूरा भरोसा करे और जनरल पब्लिक का और डीआई का निवेश भी एक जैसा ही है। बिल्कुल लॉन्ग टर्म का रिजल्ट लेकर निवेश करने जैसा स्टॉक है। आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।